अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। जैसे ही रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होता है, हमारे जो तासुबाना दिन के जो उलमाए कराइम हैं वो नमाज तरावी को लेकर उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाते हैं और यहाँ तक मस्जिदों के अंदर लड़ाइयाँ भी होती हैं। आपके साथ एक किस्सा भी शेयर करूँगा जिसके अंदर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दुबई के अंदर क्या हदीस आलिम थे, इंजीनियर, और दूसरी तरफ जो हमारे देवबंदी भाई हैं, तो हमारे जो तासुबाना दिन के जो उलमाए कराम हैं वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाते हैं। कुछ ये कहते हैं कि आपने 8 तरावी पढ़नी है और कुछ ये कहते हैं आपने 20 ही पढ़नी है। ये जो 20 रकत तरावी का मसला है, 20 रकत तरावी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब 20 रकत तरावी शुरू की है तो खुलफाए राशिदीन के दौर में फिर पूरे आलम इस्लाम में 20 रकत से कम 1 रकत का भी रिवाज नहीं था। कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि सहाबा और ताबीन के दौर में किसी मस्जिद में 8 रकतें तरावी होती हो। सहाबा और ताबीन के दौर की बात कर रहा हूं। और अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ताला ने आज से तकरीबन 150 साल पहले लिखा है कि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, हरम, हिजाज, मक्का, मदीना, हिजाज की सरजमीन में मक्का, मदीना, सऊदी पूरा आता था, सब जगह 20 रकत तरावी होती है। तो सदियों से कितनी चलती आ रही है? क्यों? दलील क्या है? दलील फॉलो करते आ रहे हैं एक दूसरे को सीना बसीना। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा। इस तरफ ये भी कहते हैं कि अगर आप नमाज तरावी नहीं पढ़ेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। किस तरह से इन्होंने उम्मत मुस्लिमा को मुश्किल में डाला हुआ है, यानी जो नमाज तरावी नहीं पढ़ेगा उसका रोज़ा ही नहीं होगा। अगर सोचने वाली बात है, ये किधर कुरान और हदीस में लिखा है कि आपने नमाज तरावी नहीं पढ़नी तो आपका रोज़ा ही नहीं बना। तो कुछ हदीसें आपके सामने रखता हूँ जिन हदीस में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे इस हवाले से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, तो उन्होंने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन जमात के साथ जो है वो नमाज पढ़ाई। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मुबारक से बाहर ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे डर है कहीं आपके ऊपर ये नमाज फर्ज ही ना कर दी जाए। तो कुरान और सुन्नत में तरावी का लफ्ज़ जो है वो कहीं मौजूद नहीं है। मुहद्दिसीन कराम ने अख़ज़ किया है लफ्ज़, ठीक है आप तरावी कह सकते हैं, हर मुकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम जो हैं इसको तरावी का नाम देते हैं, इस पर इजमा है। लेकिन दोस्तों कुरान सुन्नत में तरावी का लफ्ज़ कहीं पर मौजूद नहीं है। दोस्तों क़ियामुल लैल का लफ्ज़ हदीसों में आया है, ना कि नमाज तरावी का। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि देवबंदी हज़रात और इसके साथ बरेलवी हज़रात वो तो कहते हैं कि आपने 20 रकत ही पढ़नी है। हदीस हज़रात वो ही कहते हैं कि आपने 8 रकत ही पढ़नी है। 8 रकत और 3 वितर, टोटल जो है वो 11 रकतें बनती हैं। दोस्तों मेरा ये मौक़िफ़ है कि हम सोल्यूशन एंड पे खड़े हैं। चार नहीं फैलाना, उम्मत मुस्लिमा को मुश्किल में नहीं डालना। सबसे पहली बात तो ये जो कही जाती है कि आपने नमाज तरावी नहीं पढ़ी तो आपका रोज़ा नहीं होगा, ये बिल्कुल झूठ बात है। नमाज तरावी का ताल्लुक रोज़े से बिल्कुल नहीं है। ठीक है नफली इबादत है, आप जितनी चाहें करें, आप 20 नहीं आप 40 रकतें भी पढ़ें, इसके साथ साथ आपकी जितने मन चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको मुख्तस करना या फिर किसी बंदे को मजबूर करना कि आपने 20 ही पढ़नी है, आपने 11 ही पढ़नी है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये इंतशार फैलाने वाली बात है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों आते हैं अहले तशरीह मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। तो दोस्तों अहले तशरीह हज़रात जो हैं वो नमाज तरावी के कायल हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि ये नफली नमाज है, इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि रात के आखिरी पैर में सबसे ज़्यादा अफजल है कि आप क़ियामुल लैल करें। ये भी हदीस सामने रखी जाती है। अहले सुन्नत वल जमात की जो उलमाए कराम हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने देखा मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग जो हैं वो अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हज़रत तमीमदारी और इसके साथ साथ उबई बिन काब जो थे उनकी ड्यूटी लगाई कि इनको जमात करवाएं। उसके बाद लोग जो हैं वो जमात के साथ क़ियामुल लैल करने लग गए। लेकिन हज़रत उमर जो थे वो जमात के साथ नमाज खुद नहीं पढ़ा करते थे। आप उन्हें सुन्नत मौक़िफ़ा कह लें, आप उन्हें तरावी कह लें, आप उन्हें रात की नमाज कह लें, कोई भी लफ्ज़ रखे, है बहरहाल वो नफली नमाज है, उसका रोजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जमात हो सकती है जी, बाजमात हो सकती है, बाजमात भी हो सकती है, और जमात के बगैर अगर कोई शख्स खुद अपने तौर पे पढ़ना चाहता है वो ज्यादा अफसर है। देखें बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मर्द का फर्ज के अलावा अपने घर में नमाज अदा करना मेरी मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ने से अफजल है। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। अंदाजा करें नबी इस्लाम कह रहे हैं कि कोई शख्स मस्जिद नबवी में नमाज पढ़े ना, इससे मर्द की अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़ता है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मर्द की सबसे अफजल नमाज फर्ज के बाद वो है जो अपने घर में पढ़ता है। और एक और हदीस है मुस्लिम के अंदर कि अपनी नफली नमाजें घर में पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, इसकी वजह से घर में बरकत होती है। तो नबी इस्लाम तो नाराज हो गए थे 3 दिन के बाद जब लोग आपके खैमे के बाहर खड़े हुए। बुखारी मुस्लिम में आपने फरमाया घरों में पढ़ो। खुद सही बुखारी में है सैयदना उमर ने भी जब तरावी शुरू करवाई है तो आप शुरू करवा के जब वापस जा रहे तो आपने कहा इससे बेहतर वो है जो मर्द
گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے, اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بیٹھ کے بھی سن سکتا, بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو گئے, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو. جی جی, ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ, یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. یہ لوگوں کو بات یہ بالکل نہیں بتائی جاتی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کچھ حدیثیں بھی سامنے رکھتا ہوں, لیکن یہ حدیثیں لوگوں کے سامنے بالکل نہیں رکھی جاتی. حضرت عمر کی جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر, وہ بہت شدید اختلاف کرتے تھے اپنے والد صاحب سے, وہ تو قائل نہیں تھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی. صحیح مسلم کی جو شرح ہے اور ہم رسول سعیدی صاحب نے جو شرح کی ہے اس کے نفلی عبادت جو ہے وہ انفرادی طور پر ہی ادا کی جائے گی. نفلی عبادت ہے ضرور کرنی چاہیے. دوستو لاسٹ میں آپ کے ساتھ وہ قصہ بھی شیئر کرتا ہوں. دبئی میں مسجد کے اندر رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جا رہی تھی. جو وہاں پر امام مسجد تھے وہ دیوبندی تھے, کہ دیوبندی حنفی جو ہیں وہ 20 رکعت ہی پڑھتے ہیں. امام مسجد تھے وہ پٹھان تھے. اب جب 8 رکعتیں جو ہیں وہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین انجینئر تھے وہ, تو انہوں نے بعد میں ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ آپ اس سے زیادہ مزید آپ رکھتے کیوں پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا یہی معمول تھا, رمضان ہو یا غیر رمضان, انہوں نے کہ 11 رکعتوں سے زیادہ بالکل نہیں پڑھی. تو آپ جو ہیں یہ کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بالکل مخالفت آپ کر رہے ہیں. تو بعد میں ان کا کافی جھگڑا ہو گیا. وہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں نمازی جو ہیں وہ کھڑے بھی ہو گئے. یعنی وہاں پر جو اہل حدیث عالم دین تھے, جو انجینئر تھے انڈیا سے تعلق رکھنے والے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہیں, یعنی 8 رکعت تراویح اور 3 وتر, 2 وتر الگ اور 1 الگ آپ نے پڑھنا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں پر کھڑے ہو اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ نے 8 پڑھ لی ہیں تو آپ سائڈ پر ہو جائیں, جنہوں نے 20 تراویح پڑھنی ہے ان کو 20 پڑھنے دیں, آپ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں. بعد میں سیکیورٹی والے آگے انہوں نے جھگڑا جو ہے وہ ختم کیا. دوستو یہ حال ہوتا ہے, یعنی اگر آپ فکس کر دیتے ہیں آپ نے 8 ہی پڑھنی ہے, آپ ایک کہتا ہے کہ آپ نے 20 ہی پڑھنی ہے, تو پھر اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اس سے بہتر دوستو یہی ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ملتا, لیکن پڑھنی ضرور چاہیے. لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, یہ بالکل بے تکی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الشی حضرات جو ہیں ان کا موقف جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے, حضرت عمر کے بیٹے, وہ جماعت کے ساتھ تراویح بالکل نہیں پڑھا کرتے تھے, وہ الگ پڑھنے کے قائل تھے, اور نفلی عبادت جو ہے وہ انفرادی طور پر ہی ادا کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.